देखो बच्चों, त्रिकोणमिति, इसके बारे में कल बात हो गई थी। त्रिकोणमिति का मतलब है, त्रिकोणमिति का मतलब है कि त्रिभुज की सहायता से नापना या त्रिभुजों का मापन। जब भी हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, कल हमने बताया था पृथ्वी को मान लो हमें नापना है, तो हमने पृथ्वी को छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट दिया। ठीक, हमने मतलब जो पुराने गणितज्ञ रहे और उन्होंने त्रिभुजों को बांट के कितने त्रिभुज हैं उसके आधार पर पूरे पृथ्वी के बारे में गणनाएं प्रस्तुत की। और हमें जो पढ़ाया जाएगा हाई स्कूल में, वो पढ़ाया जाएगा समकोण त्रिभुज के बारे में। यहीं से इसकी शुरुआत की। समकोण में एक कोण 90 है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? फिर एक लंब होगी भुजा और एक आधार। जरूरी नहीं है कि यही लंब हो, ये भी लंब हो सकता है और ये भी लंब हो सकता है। तो एक ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ी थी कि कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। अब इसको हम चलो लंब कह देते हैं। सवाल ये उठता है लंब का डिसीजन होगा कैसे? तो लंब का डिसीजन तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें 90 डिग्री के अलावा कोई एक और कोण ना पता हो। ठीक, अब हमें आपको कोई तो कोण नहीं पता। अब मान लेते हैं हमें ये कोण पता है, इसका नाम क्या है? थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। हम चाहें तो इसकी नेमिंग अगर करें ए बी सी, तो ये एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जो कोण बी पर समकोण है। एग्जाम में जो सवाल किताब में आएंगे, त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है, तो कोण बी को आप 90 बना दें। एक लंब है और एक आधार है और 90 के सामने क्या है? अब कण का नाम हम छोटा सा के रख दें, लंब का नाम हम एल रख दें और आधार का नाम ए। अब हम निकालें अनुपात, लंब बटे कण या आधार बटे कण। और क्या अनुपात निकल सकता है? कण बटे आधार या कण बटे लंब। और क्या निकल सकता है? लंब बटे आधार और आधार बटे कण। ठीक, ये जो हमने अनुपात निकाले हैं, ये किसके अनुपात है? एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के। समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी होती है? उसमें एक कर्ण होती है, एक लंब होती है और एक आधार होती है। कर्ण कैसे पता लगता है? 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है। अगर हमें कोई कोण दिया है जिसमें हमें काम करना है, वो दिया होगा जरूर, उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं चलेगी आगे। उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब हो। और मान लो मैं कोण ए पर काम कर रहा हूँ, तो कोण ए के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। आधार की पहचान है कि जिस कोण के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने की कोशिश कर रहे हो, अभी मैं समझाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। वो 90 डिग्री और ये दोनों कोण जिसमें बन रहे होते हैं वही होता है आधार। क्लियर हो गई बात? अब ये जो मैंने अनुपात लिखे हैं, ये है अनुपात। किसकी भुजाओं से बने? ये समकोण त्रिभुज। ठीक, अब इन अनुपातों को कहा गया त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहा गया? और इनका रखा गया नाम। इन अनुपातों का नाम रखा गया, और जो इन अनुपातों का नाम रखा गया वही है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं है, इनका विशेष नाम रखा गया। लंब और कण का जो अनुपात था उसका विशेष नाम रखा गया, कण और आधार का अनुपात का विशेष नाम रखा गया। वो नाम किसने रखा? जिसने रखा उसने रखा, और उसी के बाद से हम आज तक वही फॉलो करते चले आ रहे हैं। ठीक, क्या क्या नाम रखा? बहुत डिटेल में मैंने कल बात करी थी। साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, कॉट क्या होता है। इस लंब बटे कण का नाम रखा गया साइन ऑफ थीटा। थीटा मतलब जो कोण, ये कोण थीटा। ये साइन ऑफ थीटा जो था ये हुआ लंब बटे कण। फिर आया कोसाइन ऑफ थीटा, ये आया आधार बटे कण। फिर आया टेंजेंट ऑफ थीटा, ये आया लंब बटे आधार। फिर आया कोटेंजेंट ऑफ थीटा, आधार बटे लंब। फिर आया सीकेंट ऑफ थीटा, ये आया कण बटे आधार। फिर आया कोसीकेंट ऑफ थीटा। आप इनकी हिंदी जानना चाहते हो? इसे कहते हैं ज्या। ये कहा था किसने? आर्यभट्ट। कोण थीटा की ज्या क्या है? ये कोण थीटा की, ये है कोण थीटा की कोण। ये है स्पर्श ज्या, को स्पर्श ज्या। ठीक है, ये है छेदक रेखा।
थीटा की छेदक रेखा और थीटा की कोछेदक। तो हम हिंदी में नहीं जाएंगे, हिंदी मैंने आपको बता दिया, आप इंग्लिश याद रखें। अभी साइन और थीटा इसको लिखने का एक तरीका बनाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, भाई बार बार साइन और थीटा लिखेंगे तो ऐसा करो, इसके शुरू के 3 अक्षर निकाल लो। क्या है? ऐसा ही, और इसके आगे थीटा लिखो। तो ये साइन थीटा एक नया टर्म आ गया, और इस साइन थीटा का कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल की लंब और कर्ण का। इस अनुपात का नाम रखा गया साइन थीटा। अब आपको साइन थीटा क्या है? कुछ नहीं, साइन और थीटा की गुणा नहीं हो रही है, ठीक है, ना ही साइन और थीटा को जोड़ा गया है। कोण के पीछे क्या लिखा गया? SIN। अगर कोण के पीछे SIN लिख दोगे, साइन लिख दोगे, तो वो किसका अनुपात बनेगा? लंब और कर्ण। इसके शुरू के 3 ले लो, cos थीटा, ये हो गया आधार बटे, ये शुरू के 3 ले लो, क्या हुआ? tan थीटा, कितना हुआ? लंब बटे आधार। ये ले लो शुरू के 3, कितना हुआ? इसके शुरू के 3 ले लो, ये sec थीटा जब भी हम बोलेंगे किसका अनुपात होगा? कर्ण और आधार। आपको वो याद रखना बड़ा मुश्किल है, आपको कैसे याद है? हमने भी याद किए, आप भी याद करोगे। अभी याद करने का आसान तरीका भी बताएंगे। कोसेकेंड, इसके शुरू के 3 लेंगे, अगर शुरू के 3 लिए तो cos हुआ, cos तो ये भी, तो क्या करते हैं शुरू के 5 ले लेते हैं, ये आ जाएगा cos थीटा बराबर कर्ण बटे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण लंब आधार, उनमें आपस में ये संबंध होता है, कर्ण का बल बराबर लंब का बल प्लस आधार का बल। इन 2 का मान देगा तो ये पता लग जाएगा, इन 2 का मान देगा ये पता लग जाएगा। 3 में से किसी 2 का मान अगर हमें पता है तो तीसरे का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, और जब तीसरे का मान निकाल लेंगे तो तीनों पता लग जाएंगे, और जब तीनों पता लग जाएंगे तो हम ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये अब वो ये नहीं कहता कि आप लंब और कर्ण का अनुपात बताओ, वो क्या कहता है? साइन थीटा निकालो। हमारी बात, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमने ये लिया त्रिभुज है ABC, ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ही आएगी पाइथागोरस फिर में लगा हुआ। अब आपसे कह रहे हैं हम बताओ साइन C का मान बताओ। तो साइन क्या है? ये दिमाग में रखना, साइन क्या है? लंब बटा कर्ण। लंब का निर्धारण कौन करेगा? जिस कोण पर काम हो रहा है। कोण का नाम क्या रखा हमने इस बार? ये वाला। तो कभी कभी जो बिंदु दिया होता है उस बिंदु को ही हम कोण के नाम के रूप में प्रयोग करते हैं जब हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। तो साइन C मतलब इस कोण का साइन या इस कोण की ज्या, किसका अनुपात होगा? लंब और कर्ण। अब बताओ लंब कौन है इस कोण के लिए? 4 और कर्ण कौन है? 5। अब बताओ cos C कितना होगा? cosec नहीं है, cos C। cos कितना है? बताओ कितना लिखे? cos C है आधार बटे कर्ण। इस कोण C के लिए ये लंब हो गया तो आधार कौन होगा? 3 बटे 5। अब मान लीजिए हम निकालेंगे tan A। अब आप देखो tan है कितना? लंब बटे आधार। तो A जब हम ले रहे हैं कोण, हमें कोण का ध्यान देना किस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं, ठीक है, किस कोण के सापेक्ष ले रहे हैं, किस कोण के सापेक्ष ले रहे हैं? A के। अब A के लिए देखो कौन होगा लंब? कोण के सामने वाली 3। और tan कितना होता है? लंब बटे आधार, ये हो गया 3 बटे 4। अब मान लो आपसे पूछ लिया sec A, कितना है sec? कर्ण बटे आधार है। अब पहले A के लिए ढूंढो, कर्ण तो फिक्स होता है, A के लिए लंब और आधार पर चेंज होंगे। A के लिए लंब कौन होगा? 3, आधार कौन होगा? 4, और ये क्या आता है? कर्ण बटे आधार कितना आएगा? 5 बटे 4। समझ आया? और आगे बढ़, अब इसको याद करने का एक तरीका कि कैसे याद करें कि साइन थीटा ही लंब बटे कर्ण होता है। कन्फ्यूजन ये भी तो होता है कि साइन थीटा ऐसा तो नहीं आधार बटे लंब होता हो, है ना? तो उसको याद रखने के लिए ये एक डिब्बा जो है वो आप अपनी कॉपी में बना लेंगे एक पेज पर, और ये पेज हमेशा अपने साथ रखेंगे जितनी बातें मैंने याद की, ठीक? आप इसमें ये याद रखें, लाल बटे कत्था।
लाल बटे कक्का। लाला अमर लाल काम करने आया। आप इसे जैसे चाहें वैसे अपना एक सिस्टम बना लीजिए, ठीक है। कोई भी नाम इसमें ढूंढ लीजिए जिस तरह से आप इसको याद रखें। वैसे ज़्यादातर बच्चे लाल बटे कक्का करके इसे याद रखें। याद हो गया? अब एक क्रम याद रखना है हमें। ये 9 है ना, 6 और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं हमारे पास? 6 ही है। साइन थीटा कॉस थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? क्योंकि ये अनुपात हैं दो भुजाओं के। तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास? 6। इनका क्रम याद रखना है। सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। तो थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ। ठीक, आप चाहो तो लाइन में लिखते हैं, डॉटेड लाइन। ये थोड़ा लाइन में आएगा कॉट थीटा, सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा कितना होगा? कर्ण बटे लंब। ऐसे देखो, कॉसेक थीटा कितना होगा? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा कितना होगा? कॉट थीटा कितना होगा? कॉस थीटा कितना होगा? साइन थीटा कितना होगा? इसी क्रम जहाँ से लोगे, मान लो यहाँ कॉट थीटा लेना तो लंब बटे आधार बटे लंब, यहाँ से सेक थीटा कर्ण बटे आधार। ये याद करना है। तो पहले याद रखना है ला आ ल बटे कक्का, ठीक है। अपनी कोई भी कहानी बना लो इसमें, जो भी बनाना चाहो, ठीक है। हमने जब याद करा था हाई स्कूल में तो हमने ऐसे लाला अमर लाल काम करने आया, याद रखना, ठीक। अब यहाँ से शुरू करो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। ये क्रम याद कर लो। अब आपको ये सब याद हो गए, और याद नहीं है तो देख देख के आप खाली ये डिब्बा बना लो, ये सारे सूत्र आपके पास टिप पे आ जाएंगे, ठीक। अब थोड़ा और आगे बढ़ो, नए सूत्रों का प्रतिपादन करें। ये क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें देखो छोटी की मात्रा है, त्रिकोणमितीय ना ना, त्रिकोणमितीय पाठ का नाम लिखा है, सही लिखा है। अब आप बताओ साइन थीटा कितना है? लाल कितना है? लंब बटे। और कोसेक थीटा कितना है? कोसेक कर्ण बटे लंब। अच्छा, गुणा करके देखते हैं। साइन थीटा की गुणा करना है किससे? कोसेक। मैंने यहाँ गुणा का निशान लगाया नहीं, क्योंकि जब इनके बीच में हम लगाते हैं डॉट लगा देते हैं, डॉट का मतलब भी गुणा ही होता है। साइन थीटा का मान कितना है? और कोसेक थीटा का? ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितना आ गया? 1। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा की गुणा कितनी आई है? आप इसी प्रकार जब आप देखेंगे कॉस थीटा के मान और सेक थीटा के मान की गुणा करोगे तब भी 1 आएगा, और टेन थीटा और कॉट थीटा के मान की गुणा करोगे। और अब हम कैसे बताएंगे आपको? बोले ये ऊपर नीचे जो लिखे हैं इनकी गुणा 1 होती है, जो ऊपर नीचे लिखे हैं इनकी गुणा 1 होती है। तो ये कितना हो गया? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू। क्लियर हो गया? अब अगर ये 1 है तो यहाँ से दो सूत्र और निकलेंगे। एक बार कॉसेक थीटा को इसके बटे में ले जाओ, साइन थीटा का मान। एक बार साइन थीटा को इसके बटे में ले जाओ, कॉसेक थीटा का मान। यहाँ से आ गया साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत? क्लियर है ये? चलो, अब ऐसे ही अगर हम कॉस थीटा का मान निकालें या सेक थीटा का मान निकालें तो कितना है? फिर टेन थीटा का मान निकालें या कॉट थीटा का मान निकालें।
ठीक है। अब ऐसा करते हैं, साइन थीटा के मान को कॉस थीटा के मान से भाग करके और देखिए। साइन थीटा के मान को कॉस थीटा, हम ले रहे हैं साइन थीटा और भाग किससे कर रहे हैं उसे, साइन थीटा का मान को लंब बटे कर्ण, इसे भाग कौन कर रहा है, आधार बटे, ये आ जाएगा लंब बटे कर्ण, ये गुणा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इससे ही कटेगा कितना आ गया एल अपॉन साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आ गया एल अपॉन, ये क्या है लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसका मान है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से, यानी tan थीटा का मान कितना हो गया, एक नया सूत्र ये आ गया, आते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटे, तो cot थीटा कितना आ जाएगा, cot तो 1/tan होता है, ऐसे ही cos थीटा के मान को sin थीटा से भाग करोगे तो आपके पास आएगा कितना, आधार बटे लंब, तो ये आ जाएगा cot थीटा बराबर cos थीटा बटे, ये सब आपके सूत्र हैं जितने मैंने लिखे, ये भी सूत्र है, ये मैंने आपको सब सिद्ध करके बताए हैं, कोई भी सूत्र आपको डायरेक्ट नहीं बताया और ना ही आप डायरेक्ट याद करोगे, आप जैसे मैंने सूत्र निकाले सब इसी से निकले डिब्बे से, आप खुद निकालेंगे कितनी बार, कम से कम 5 बार। ये इस बात को निर्धारित करेगा कि आप 11वीं में मैथ पढ़ोगे या आप किसी कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या नहीं करोगे। आप बायोलॉजी में लेते हो तब भी पूरी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है, फिजिक्स लेते हो पूरी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है, फिजिक्स से तो नहीं बच पाओगे, मैथ से बच जाओगे। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रांग हो गई, आपको समझ में आ गया कि साइन कॉस टैन क्या होते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी 90% समस्याएं जब 11वीं में पहुँचोगे तो खत्म हो चुकी हैं। सारी समस्याएं इसीलिए आती है कि बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है और पूरी मैथमेटिक्स उसकी खत्म। जिसका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग वो सारे फिजिक्स भी स्ट्रांग उसका, और 11वीं का सब कुछ स्ट्रांग रहेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, खाली आज जाकर ये जो हमने सब चीजें निकाली हैं इनको एक बार अपने हाथ से निकाल लेना है। ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें। सर एक रह गया, tan थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा। पहले ये नोट कर लो।